15 जुलाई 2010 को गुरुवार है, तो 5 जून 2022 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? तो इसमें क्या करते हैं, पहले हम लीप ईयर देखते हैं और डेट से डेट में चले जाएंगे। 15 जुलाई 2010 को दिया है, तो हम क्या करेंगे, 15 जुलाई 2022 का दिन निकाल लेंगे। ये पहले दिन निकालेंगे। तो करते क्या हैं, देखो 2022 और 2010 के बीच में कितने ईयर हैं, 12 साल है, ठीक है ना। अब इसमें लीप ईयर देख लेते हैं। लीप ईयर कौन कौन से हैं, 2012 है, 2016 है, 2020 है। यानी कि हमारे पास ये 3 लीप ईयर हैं और बच्चे के 9 नॉन लीप ईयर हैं। तो लीप ईयर में ऑड डेज कितने होते हैं, ऑड डेज का ही पूरा कॉन्सेप्ट होता है, यानी कि बचे हुए दिन। तो लीप ईयर में होते हैं 366 दिन, तो 7 से भाग देते हैं तो कितने होते हैं, 52 पूरे हफ्ते आ जाते हैं और 2 दिन बचते हैं, तो ये 2 और दिन बच जाते हैं। नॉन लीप ईयर में 355 दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं, तो इसमें 7 से भाग देते हैं तो कितने, 52 पूरे हफ्ते आते हैं और 1 दिन बच जाता है, ठीक है ना। तो उसी हिसाब से बदलते हैं। तो अब देखते हैं 3 लीप ईयर हैं तो कितने दिन बचे, तो इन 12 सालों में 12 साल में ऑड डेज कितने आए, विषम दिन। तो यहाँ देखिए 3 है तो 2 गुणे 3 6 बचेंगे, 9 ये, यानी कि 3 दूनी 6 9 15 दिन ऑड है। तो विषम दिन कितने हुए, 15/7 कर देते हैं तो 2 पूरे हफ्ते हो जाएंगे, 1 दिन बचेगा, यानी कि 1 दिन, यानी कि 15 जुलाई 2022 को यहाँ गुरुवार है तो 1 दिन जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, शुक्रवार। ये आपका स्टेप 1 कंप्लीट हो जाता है। अब क्या करते हैं, अब हम क्या करेंगे, अब जुलाई को आ गया और जून में हमें देखना है तो कितने दिनों का अंतर हो गया। तो देखो जून से वापस जुलाई में पहुंचते हैं तो किस तरीके से चलेंगे, उल्टा जाना है। तो देखते हैं बीच में दिनों की संख्या कितने हो गई जून में। तो जून में 5 जून से जुलाई में पहुँचे हैं, तो 5 जून से जुलाई में कितने हो गए, 5 जून में कितने हो गए, 25 दिन हो गए, ये जून में आ गए। और जुलाई में कितने दिन हैं, 15 दिन जुलाई के हो गए, तो 15 दिन ये जुलाई के हो गए, कितने दिन हो गए, 25 और 15 40 दिन हो गए, ठीक है ना। तो इसमें 7 का भाग दे दीजिए तो कितना हो जाएगा, 5 पूरे सप्ताह बन जाएगा, 7 पना 35 और 5 दिन बचेंगे, तो ये 5 दिन बचेंगे। तो यानी कि 5 उल्टा जा रहे हैं तो इसके बाद जोड़ेंगे नहीं, क्योंकि उल्टा जाना है तो इसमें घटा देते हैं। तो शुक्रवार में -5 कर दो, तो शुक्रवार में -5 दिन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इस तारीख को 5 जून को क्या आ जाएगा, रविवार आ जाएगा, ठीक है। किसको, 5 जून 2022 को क्या आ जाएगा, रविवार। तो देखिए इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, आंसर आ जाएगा 4। तो कॉन्सेप्ट केवल ये है, कॉन्सेप्ट सबसे पहले क्या करो, लीप ईयर नॉन लीप ईयर निकालिए। लीप ईयर में हमेशा 2 ऑड डेज होते हैं, नॉन लीप में 1 होता है, तो इनको कैलकुलेट कर लीजिए, ऑड डेज कैलकुलेट कर लीजिए कितने आए, और जिस डेट्स में दिया है उसी डेट का उस ईयर में पहले निकाल लीजिए। ये होता है आपका स्टेप 1, ठीक है। उसके बाद जिसमें जाना है, अगर आगे का पूछा है तो प्लस कर देंगे, पीछे का पूछा है तो माइनस कर देंगे। तो पीछे का पूछा है जुलाई का आ गया, जून का पूछा है तो देख लेंगे अंतर कितना है दिनों का, अंतर निकाल लेंगे, और जितने भी ऑड डेज आ रहे हैं विषम दिन उनको माइनस कर देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ शुक्रवार था तो माइनस रविवार, ये आपका स्टेप 2 हो जाता है। यहाँ पे क्वेश्चन ख़त्म हो जाता है।